गोपाल बालम सदा मे मनस्या विराजताम किमन्ये। इदं इदं देव देवपुरं पुराण गोपालकालच्च गोपालबालं सदा मे सदा मे मनस्या मनस्या विराजताम्। विराजताम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि शिवसदि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये सभी भक्त म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्णा। हम सभी जिस प्रकार से नित्य प्रति बहुत सुंदर सुंदर कीर्तनों को श्रवण करते हैं, तो उसी क्रम में आज जैसे हमारी परिक्रमा जो है वो गोवर्धन जी में, जैसे हमने श्रवण किया था कि गोवर्धन जी में अभी भक्त लोग निवास करेंगे कुछ समय। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर गोवर्धन जी का कीर्तन है, आज हम वो श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु श्री जी। प्रभु श्री जी श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय। शुरू करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नहीं माने करो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो संतन जोत जमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने प्यारो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तेरी सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रम। तेरी सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को
आचमन करके ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, मैं तो जीवन, ओ मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंद सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद सखी बज बाल कृष्ण छवि, मैं तो बार बार बलि जाऊं मेरे वीर, ओ मैं तो बार बार बलि जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गोवर्धन, जय गिरिराज, जय जय गोवर्धन, जय गिरिराज, जय गोवर्धना, गिरिराज जय गोवर्धना, जय गिरिराज, जय गोवर्धना, गिरिराज जय गोवर्धना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। जनित्यला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तस्य श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय। शिल गुरुदेव की जय। शिल गुरुदेव आश्रित समस्त भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स्पर्श श्रील प्रभुपाद की जय। सपरिकर सच्चिदंदन सिंह गौर हरि की जय। गोवर मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। चिंताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे बड़ा कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमने बड़ा सुंदर ये गिरिराज जी का कीर्तन, इसको हमने श्रवण किया। और यहाँ पर बड़ी सुंदर रूप से इस कीर्तन में बहुत ही सुंदर सुंदर बातों को बताया गया कि जब कोई, कहा जाता है कि जब हम भगवान या भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु है, जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में उनके विषय में श्रवण करते हैं, उनके विषय में हम सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन और अच्छा, हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, उनसे एक भावना जुड़ जाती है। ऐसा होता है ना। तो जब हम वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के मुख से गिरिराज जी की महिमा को श्रवण करते हैं, या गिरिराज जी के जितने भी स्थान है, गिरिराज जी की तलहटी में जितने भी स्थान है, उन सभी का जब हम दर्शन करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं, वहां की लीलाओं के विषय में श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारी अपने आप से भावना वहां पे जुड़ जाती है। हम्म।
मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर कीर्तन है हाँ कि मैं जी। तो, ठीक है ठीक है। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर ये कीर्तन इसमें बताया कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। कहने का अर्थ क्या, कि जब कोई व्यक्ति गिरिराज जी की महिमा श्रवण कर लेता है, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेता है, गिरिराज जी के पास पास जितने भी सुंदर सुंदर स्थान, उनका जब दर्शन कर लेता है, तो उसका मन क्या हो जाता है, अपने आप से क्या हो जाता है, गिरिराज जी की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसके मन में बार बार इच्छा होती है कि मैं भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ जाऊं और क्या करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं। हाँ। तो यहाँ पे बताया कि नाय माने मेरो मनवा, मतलब मैं चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मन अब नहीं मान रहा, और मैं कहाँ जाऊंगी, गोवर्धन जी के दर्शन के लिए, गिरिराज जी के दर्शन के लिए। और मैं वहां पर 7 कोस की परिक्रमा दूंगा या दूंगी। हाँ, वहां पर मानसी गंगा है, मैं उसमें स्नान करूंगा। और फिर वहां पर और भी बहुत सारे कुंड है, सिर्फ मानसी गंगा ही नहीं है गिरिराज जी के यहाँ पर, और भी बहुत सारे कुंड है। उन सभी कुंडों का आचमन करेंगे। और फिर उनकी जो वहां पर जो धूल है, ब्रज की धूल है, उसको माथे से लगाएंगे। वहां पर चकलेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से बताया कि गिरिराज जी में जाके ऐसी बहुत से स्थान है जहाँ पर जाने से, दर्शन करने से क्या होता है, अपने आप से हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, गिरिराज जी की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो बड़ा सुंदर कीर्तन हमने किया। ऐसे ही गोवर्धन जी के और भी बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। तो आने वाले समय में हम वो सारे कीर्तन भी श्रवण करेंगे। और कल जैसे हमने बहुत ही सुंदर रूप से दामोदर लीला को श्रवण किया था, और पिछले कई दिनों से हम लोग बहुत सुंदर सुंदर जो ब्रज के स्थान हैं उनके विषय में भी श्रवण कर रहे हैं। तो आज जो हमारी परिक्रमा जहाँ पर गई, गिरिराज जी के आसपास जो बहुत सुंदर सुंदर स्थान है वहां पर गई, तो आज हम वहां के विषय में श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी अभी हमें श्रवण कराएंगे आज। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री कार्तिक मास का आज 15वां दिन, 15th डे, और पिछले 14 दिनों से हम बहुत कुछ श्रवण कर चुके हैं। इतनी सारी लीलाओं को सुन चुके हैं कि वृंदावन धाम के आसपास जितने भी वन थे उनके विषय में हम सुन चुके हैं। आज हमारी जो परिक्रमा में भक्त लोग हैं ब्रजमंडल में, वो सारे शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पर, गोवर्धन के निकट, गोवर्धन जी के सामने, बिल्कुल ऐसे स्थान पर गए हैं। एक ऐसे आश्रम में उन्होंने जगह ली है जो बिल्कुल ही सामने, बस गेट खोलते ही सामने क्या है, गोवर्धन जी का दर्शन है। तो बड़ा विशेष स्थान है। आज भक्त लोग गोवर्धन जी के निकट गए, उनका मन माना नहीं, इसलिए हमने ये कीर्तन किया कि मेरा मन नहीं मान रहा, अब हम गोवर्धन जी जाएंगे। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी ने इसके बारे में बताया। हमने सुना था रूप गोस्वामी जी कौन है, जिन्होंने सारे शास्त्रों का सार बता रखा है। वो जो बात कहते हैं वो सारे शास्त्रों का सार बोलते हैं। उन्होंने ही बताया कि वैकुंठ जहाँ पर भगवान नारायण रहते हैं उससे सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उससे श्रेष्ठ है ये मथुरा, जहाँ पर भगवान क्या है, कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। फिर बोलते हैं मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ पर गोकुल में भगवान का जन्म हुआ
और वृंदावन में भगवान ने क्या किया, रास लीला करी। फिर बताते हैं वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान है श्री गोवर्धन। इस प्रकार से गोवर्धन जी की महिमा बताई कि गोवर्धन कितना श्रेष्ठ है। और फिर कहते हैं गोवर्धन जी में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है गोवर्धन जी, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। इस प्रकार से राधा कुंड जी की महिमा बताई कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रजमंडल परिक्रमा में, ब्रजमंडल में कौन सा है, राधा कुंड। और वो कहाँ पर है, गोवर्धन में। वहीं गोवर्धन में भगवान की बड़ी विशेष विशेष लीला हुई, बड़ी आ, सुंदर लीलाएं। गोवर्धन को धारण किया और राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए और किस प्रकार से बहुला वन आया, ये सारी कथाएं गोवर्धन से संबंधित है। तो आज हमारी परिक्रमा कहाँ चलेगी है, श्री गोवर्धन धाम में। बोलो श्री गोवर्धन धाम की जय। तो आज हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से जब वृंदावन से गोवर्धन जा रहे थे तो रास्ते में एक वन आता है, मुख्य 12 मुख्य वनों में से एक वन है बहुला वन। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, भगवान कृष्ण की और राधा रानी की एक सखी है जिसका नाम है बहुला, उसका वास स्थान यहाँ पर है। दूसरी कथा बताई जाती है, एक गाय का नाम था बहुला, बड़ी सुंदर गाय, भगवान के लिए दूध अर्पण करती थी। उसका ब्राह्मण उसका दूध निकालकर यशोदा मैया को देता था और यशोदा मैया उससे फिर दही, मक्खन, मिठाइयाँ बनाती थी। तो वो बहुला गाय एक बारी क्या है, फंस जाती है कहाँ पर, एक बाघ उसको पकड़ लेता है, शेर। और शेर जैसे ही उसको खाने लगता है तो बहुला उसको बोलती है मुझे अभी मत खाओ, मैंने एक नए बछड़े को जन्म दिया है, उसने मेरा अभी तक अच्छे से दूध भी नहीं पिया है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। तो शेर जोर से हंसता है, तुम मुझे पागल समझती हो कि तुम एक बारी जाओगी फिर लौट कर नहीं आओगी। लेकिन बहुला उसको आश्वासन देती है कि मैं सत्य वचन बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं किसकी गाय हूँ, कृष्ण की, ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ। तो वो मान जाता है। अब बहुला आती है और रोते रोते बछड़े को दूध पिलाती है। तब बछड़े को पता चल जाता है क्या हुआ, और वहां पर जो ब्राह्मण रहता था उनकी सेवा करता था उसको भी पता चल जाता है। तब ये तीनों बहुला गाय जब शेर के पास जाती है, उस बाग के पास, तो वहां देखती है बछड़ा और ब्राह्मण भी वहां आ जाते हैं। अब शेर बड़ा ही खुश हो जाता है कि तीन तीन भोजन मेरे सामने। तो ब्राह्मण कहता है तुम मेरे को खा लो, बछड़ा बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे खा लो, बहुला कहती है नहीं नहीं तुम मुझे खा लो। तो बछड़ा कहता है मेरा नया नया मांस है, मेरा खाओगे तो तुम्हें आस्वादन मिलेगा। शेर कहता है बात तो सही है। फिर ब्राह्मण कहता है मैं कौन सी योनि से हूँ, मनुष्य, और सारे शेर मनुष्य योनि से डरते हैं, तो तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारा भय चला जाएगा। उसको लगता है हाँ ये बात भी सही है, इसे खाता हूँ। फिर बहुला बोलती है नहीं, मैं मोटी ताजी गाय हूँ, तुम मेरा मांस खाओगे तो कई दिनों तक मेरा मांस तुम्हारे पेट में रहेगा, तुम मुझे खा लोगे। तो इस प्रकार से बाघ सोचता है क्यों ना मैं तीनों को ही ना खा लूं, उसके मन में लालच आ जाता है, मैं तीनों का ही मांस खा लूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं, शेर के ऊपर हाथ रख देते हैं, जिससे शेर की बुद्धि, बाघ की बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और वो उसके हृदय में भावना आ जाती है मैं ये क्या कर रहा था, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को परेशान कर रहा था, जैसे हम लोग करते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम दूसरों को झूठ बोल देते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, कुछ भी, ऐसा कुछ भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कार्य कर लेते हैं। तो बहुला के इस भावना को देखकर कि कितने सत्य वचन उसने बोले, तो भगवान का हृदय पिघल गया और उसकी रक्षा करी। वो लीला यहीं पर हुई, इसलिए बहुला वन इस नाम पड़ा। यहीं पर
बहुला वन के अंतर्गत अंतर्गत ही गोवर्धन में जो राधा कुंड है वो बहुला वन के अंतर्गत ही आता है। और इसीलिए जिस दिन राधा कुंड प्रकट हुआ था अष्टमी के दिन, इसलिए उसको बोलते हैं बहुला अष्टमी, जिसको आप लोग होली अष्टमी भी बोलते हैं। तो राधा कुंड जिस दिन प्रकट हुआ अष्टमी के दिन, इसलिए उस अष्टमी का नाम क्या हो गया, बहुला अष्टमी। यहीं पर एक सरोवर है जिसकी परिक्रमा भक्त लोग करते हैं। अब ये जो ऊपर, नितिन बाबू दिखाना पहले वाला, नहीं नहीं, इसके अगला। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये बहुला वन में मंदिर है। इस यहाँ पर ये दर्शन है, कृष्ण गाय का, गाय के बछड़ा, ब्राह्मण का, ये सारा दर्शन यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से यहाँ दिखा रखा है। तो इस प्रकार से ये लीला यहाँ पर हुई। और क्या लीला हुई, एक यहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर है जिसकी भक्त लोग परिक्रमा करते हैं। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, इसको बोलते हैं मान सरोवर। इसका भी नाम मान सरोवर क्यों पड़ा, राधा रानी ने एक समय मान कर लिया और यहाँ पर आई, तो कृष्ण ने उनका मान यहाँ भंग किया, इसलिए इस सरोवर का नाम मान सरोवर हो गया। फिर इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु भी आए। महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो इसी स्थान पर आए। नितिन प्रभु दिखाओ ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आने का स्थान भी यही है। और जब वो यहाँ आए तो वो प्रेम में इतने विवल हो गए, और उनके प्रेम को देखकर जितनी भी गैया आसपास थी, बछड़े थे, उनके पास आ गए। इनके पास, महाप्रभु के पास, उनके शरीर को चाटने लगे। महाप्रभु के प्रेम को देखकर जितने भी पक्षी थे उनके ऊपर उड़ने लगे, उन और बड़ी मधुर वाणी बोलने लगे। कौयल, शुक, सारी, पपीहे, ये सारे पक्षी वहां आ गए। महाप्रभु के प्रेम को देखकर जितने भी पेड़ पौधे लता पता थे उनके आगे झुक गए, उनको फल प्रदान करने लगे। तो ये दिखाता है कि वृंदावन में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब कुछ सजीव है। लेकिन वो किसको दर्शन होता है, केवल भक्त को, जैसे महाप्रभु को हो रहा है। और महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो वो उन महाप्रभु जब यहाँ आए तो उनको अपनी कृष्ण के समय में की लीलाएं याद आ गई। और तभी महाप्रभु एक पेड़ पे क्या देखते हैं, एक पेड़ पे शुक पक्षी बैठा है और दूसरे पेड़ पे सारी पक्षी। और वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप, संवाद कर रहे हैं। तो शुक जो पक्षी है वो क्या बोलता है, कृष्ण के बारे में। सारी पक्षी बोलता है राधा रानी के बारे में। ये सारा कुछ श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बता रखा है बड़े अच्छे से। तो क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ ग्रंथ से। तो शुक बोलता है सबसे पहले, जो कृष्ण की साइड लेता है, कहता है मेरे कृष्ण मदन मोहन है। फिर सारी उत्तर में क्या बोलती है, मेरी राधा उनके बाएं भाग में है जब तक, तभी वो मदन कहलाते हैं। अर्थात क्या बोल रहे हैं, शुक बोल रहे हैं मेरे कृष्ण का नाम एक है मदन मोहन। हमने सुना था ना मदन मोहन मंदिर, जो सनातन गोस्वामी जी सेवा करते थे जिनकी। तो मदन मोहन, तो सारी बोलती है वो मदन मोहन नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि राधा रानी उनके बाएं अंग में रहती है, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा। फिर कह रहे, शुक कहता है मेरे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था। अर्थात शुक बताना चाह रहा है कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, उन्होंने गिरिराज जी को धारण कर लिया, वो महिमा बता रहा है। लेकिन सारी अब उसकी महिमा को डाउन कर देती है। कैसे, क्यों उठा सके, क्योंकि मेरी राधा रानी ने उनमें शक्ति का संचार किया था, इसलिए वो गोवर्धन को धारण कर पाए। इसको हम सुनते भी हैं कि कृष्ण ने जब गोवर्धन धारण किया तो कौन से हाथ से, कहा बाएं हाथ से, उसकी भी छोटी उंगली पर। तो बताया बाएं हाथ किसका प्रतीक है, बाएं अंग से कौन आई है, श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी अगर नहीं होती, वो शक्ति नहीं देती,
तो गोवर्धन कृष्ण कभी नहीं उठा सकते थे। शुक कहते हैं फिर, मेरे कृष्ण जगत के जीवन है, अर्थात इस जगत को जीवन प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो सारी बोलती है, उनको भी जीवन प्रदान करने वाली कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी कृष्ण की क्या है? जीवन। शुक कहता है फिर, मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंख सुशोभित होता है। तब सारी बोलती है, वो क्यों सुशोभित होता है ये नहीं पता तुम्हें? क्योंकि उसके अंदर राधा नाम लिखा हुआ है। कभी ध्यान से देखेंगे मोर पंख में, गुरुजी बताते हैं, ध्यान पूर्वक देखो तो राधा नाम दिखता है। तो उसी तरह से सारी बोल रही है, वो क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं इस मोर पंख को? क्योंकि उसमें राधा नाम अंकित है। फिर शुक बोलता है, मेरे कृष्ण के जो सिर पे मोर पंख है ना, वो बाईं ओर झुकता है। तो सारी कहती है, तुम्हें ये नहीं पता क्यों झुकता है? क्योंकि बाईं ओर कौन खड़ी है? श्रीमती राधा रानी। वो उनके चरणों की ओर इशारा करता है, उनकी ओर झुकता है। तो जो भक्त लोग गुरुजी बोलते हैं अपने कृष्ण का श्रृंगार करते हैं ना, उनको हमेशा अपना मोर पंख कृष्ण का कहाँ लगाना है? बाएं ओर, जो हमेशा राधा रानी की ओर झुकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा इसमें तो वर्णन कर रखा है। तो मतलब शुक जो जो बोलते हैं तो सारी उसकी महिमा को कम कर देते हैं, अर्थात कृष्ण की महिमा को कम कर देते हैं। और कृष्ण की महिमा किस वजह से है? केवल श्रीमती राधा रानी से। तो जब अंत में इनका संवाद खत्म हो जाता है तो बोलते हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हमें तो राधा कृष्ण की मिलकर सेवा करनी चाहिए। इस संवाद को देखकर जो चैतन्य महाप्रभु हैं बड़े खुश होते हैं, और उनका हृदय इतना प्रफुल्लित होता है, वो राधा और कृष्ण की लीला को याद कर करके प्रेम में विवल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु की भी ये लीला स्थली है। तो श्री बहुला वन की जय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी समझ ना आए हो तो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नितिन तो आगे चलिए। इसके पश्चात हमारी जो परिक्रमा एक गांव में गई जिसका नाम है परासौली ग्राम। ये गांव बड़ा ही सुंदर है, गोवर्धन के बड़े निकट है, और यहाँ पर बड़ी विशेष लीला हुई। वो क्या, कौन सी लीला? भगवान ने यहाँ पर रास किया। जैसे हमने सुना था वृंदावन में भगवान ने, चलो आप लोगों से पूछते हैं, आपने सबने सुना ना? नेहा दीदी बताओ, वृंदावन में, वृंदावन के रास के बारे में कहाँ पर हुआ? उस रास का नाम क्या है? हमने सुना था। हरे कृष्णा नेहा दीदी। हरे कृष्ण भैया। हाँ जी। निधि वन में रास हुआ था। निधि आंटी वन मुझे में, नहीं पता। निधि वन में आपने रास कराया था क्या? मुझे नहीं पता भैया जी इस बारे में। अच्छा, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ठीक। ध्यान से सुनो कथा, ध्यान से नहीं सुन रहे आजकल। कौन बताएगा? आशुतोष प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा आशुतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमको नाम प्रभु जी। धनवतु नाम। प्रभु जी, भगवान ने अभी शारदीय रस किया था ना वृंदावन में, और हम्म। बंशी वट पे जी, जब हाँ बिल्कुल वो ठीक है। चिराग प्रभु जी ने इतनी अच्छी कथा बताई थी ना, वो देख सुनी थी जब हमने वृंदावन की परिक्रमा में जी, कि कैसे वंशी बुलाती है गोपियों को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। वैसे तो नेहा दीदी का भी आंसर ठीक था, ऐसा कुछ नहीं कि गलत था, लेकिन विशेषकर वंशी वट पर भगवान ने सभी गोपियों को बुलाया, और पूरे वृंदावन में ही रास हुआ, सेवा कुंज में जो बोला जाता है। ठीक है ना, सेवा कुंज कोई छोटा स्थान नहीं है, बड़ा, पूरे वृंदावन को ही सेवा कुंज के तरह बोला जाता है। निधि वन में विशेषकर नेहा दीदी वो विश्राम करने जाते हैं रात को, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। तो इस प्रकार से शारदीय रास हुआ वृंदावन में वंशी वट के निकट, जहां पर भगवान ने वंशी बजाई, सारी गोपियां दौड़ी चली आई।
अब भगवान के रास भी ना बहुत प्रकार के होते हैं। एक रास का नाम है हेमंत, एक रास का नाम है वासंती। ये वासंती रास किस में हुआ? वसंत ऋतु में। हेमंती रास हेमंत ऋतु में। तो अलग अलग ऋतु में भगवान अलग अलग प्रकार का रास करते हैं। गुरु जी बतलाते हैं रास में केवल यही नहीं समझना कि वो नित्य कीर्तन करते हैं, कभी कभी जल में विहार लीला भी करते हैं, और बोट में बैठकर भी लीला करते हैं। तो वो सारी लीलाएं किस में आ जाती हैं? रास लीला के अंतर्गत। तो वसंत ऋतु में जो रास हुआ वासंती रास, और ये सारे रासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रास है वसंती। इसमें विशेष बात क्या है? गुरुजी बतलाते हैं कि इसमें पहले तो हमें समझना चाहिए रास में क्या क्या चाहिए होता है रास करने के लिए। सबसे पहले रास में तो नायक होना चाहिए, नायक अर्थात हीरो, अर्थात कृष्ण। और एक नायिका होनी चाहिए, मतलब हीरोइन जिसे बोलते हैं हम, वो है श्रीमती राधा रानी। और नायिका की असिस्टेंट, मतलब असिस्ट करने वाली सखियां होनी चाहिए, अर्थात जिनको गोपियां बोला जाता है वो। तो ये सारे मिलकर जब एकत्रित होते हैं और जिस जगह पर रास करते हैं, मतलब उस जगह का भी होना बड़ा जरूरी है। वो जगह क्या है? श्री वृंदावन धाम। अगर वृंदावन धाम नहीं है तो रास नहीं हो सकता। इसका प्रमाण क्या है? गुरुजी बतलाते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण आए सूर्य ग्रहण के समय, तो ब्रज से सभी ब्रजवासी भी आए थे। 100 साल के बाद वो कृष्ण से मिले थे। राधा रानी 100 साल बाद मिली, सभी गोपियां मिली। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम यहाँ पर रास करते हैं। तो राधा रानी बोली नहीं, यहाँ रास नहीं हो सकता। क्यों? आप, मैं और गोपियां तो हैं, आपकी वंशी भी है, लेकिन वृंदावन धाम नहीं है, तो यहाँ रास नहीं हो सकता। तो वृंदावन धाम के बिना रास संभव नहीं है। तो इसी वृंदावन धाम में, इसी ब्रज भूमि में भगवान क्या करते हैं? रास करते हैं। और भगवान ने जब बंशी बजाई, तो विशेषकर इसमें सारी गोपियां नहीं आई। इस रास में सभी गोपियों का प्रवेश नहीं है। हर प्रकार की गोपियां, जैसे हमने सुना था चीर घाट में कौन से प्रकार की गोपियां हैं? कौन बताएगा? चीर घाट की जो लीला सुनी थी, चलो मैं ही बता देता हूँ। चीर घाट पे हमने सुना था राम अवतार में जो दंडकारण्य वन में ऋषि मुनि थे, जो गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे, किस भावना से? कि हमें भगवान की प्राप्ति हो मधुर रस में। और सीता जी की जो सखियां थी, दासियां थी, उनके हृदय में भी भावना थी कि हम राम को प्रियतम के रूप में प्राप्त कर सकें। तो वो दोनों कृष्ण लीला में गोपियां बनकर आई, और वही गोपियां के वस्त्र चीर घाट पर हरण किए थे भगवान ने। तो वहां पर राधा रानी ललिता विशाखा जी नहीं है। ये गोपियां कौन सी हैं? जिन्होंने साधन किया, साधन कर कर गोपियां बनी। लेकिन ललिता विशाखा राधा रानी ये सारी तो भगवान की क्या है? नित्य गोपी, पहले से ही है। ये कोई बनी नहीं है, ठीक है ना, पहले से ही है। इन्होंने कोई साधन नहीं करा है तब जाके गोपी बनी, ऐसा नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी साधन ही नहीं करना चाह रही हैं गोपी बनने के लिए, तपस्या कर रही हैं, लेकिन गोपी बनने के लिए साधन नहीं कर रही हैं। तो उसी प्रकार से राधा रानी और जो उनकी नित्य सखियां हैं, मुख्य सखियां हैं, वो पहले से ही क्या है? गोपी। तो इस रास में वो साधन पक्ष की गोपियों को प्रवेश नहीं हुआ। कौन से का हुआ? कहा जो राधा रानी के पक्ष की थी उनको बोलते हैं स्वपक्ष। और राधा रानी के जो अपोजिट ग्रुप की होती हैं उनको बोलते हैं विपक्ष। विपक्ष ग्रुप की हेड कौन है? चंद्रावली। राधा रानी के जो पक्ष लेती हैं उनको बोलते हैं स्वपक्ष। और जो राधा रानी का पक्ष नहीं लेती, उनके जो अपोजिट खड़ी होती हैं, वो कौन है? चंद्रावली, विपक्ष। वो दोनों, ये दोनों पक्ष की गोपियों ने इसमें रास में प्रवेश लिया।
और इसमें विशेष क्या हुआ कि देखा जाता है कृष्ण शारदीय रास में क्या सुना था हमने, कृष्ण चले गए थे बीच में से। क्यों चले गए थे? हमने सुना था कि राधा रानी को क्या हो गया था, मान। राधा रानी ने क्या देख लिया उस दिन कि कृष्ण सबके साथ कर रहे हैं, अर्थात मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर सकती, इसलिए उनको मान हो गया था। और सभी गोपियों के हृदय में क्या आ गया था, सौभाग्य का अभिमान कि कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। तो इन दोनों को हटाने के लिए कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। लेकिन इस रास में क्या हुआ, राधा रानी अंतर ध्यान हो गई थी। अब कृष्ण विरह में रोने लगे, राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर रास में दिखला रहे हैं कृष्ण कि अगर राधा रानी नहीं है रास में तो कभी भी रास हो ही नहीं सकता। अर्थात राधा रानी की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। अनंत कोटि गोपी हैं, गिनती नहीं करी जा सकती, लेकिन राधा रानी नहीं है तो कृष्ण भी चले गए। तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते फिर सभी सखियां और राधा रानी ढूंढने लगी, अब कृष्ण कहाँ चले गए। तो बताया, अभी उस पॉइंट पे आएंगे, पहले उससे यहाँ की महिमा बता दूं। यहाँ वासंती रास हुआ, तो विशेषकर यहाँ एक सरोवर है चंद्र की आकार का, जिसे बोलते हैं चंद्र सरोवर। बहुत बड़ा सरोवर है, इसकी परिक्रमा करते हैं हमारे भक्त लोग। ये चंद्र सरोवर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस रास को देखकर चंद्र भी क्या है, वो रुक जाता है, उसकी कलाएं रुक जाती हैं, और उसकी जो प्रभा है वो भी रुक जाती है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सरोवर है, चंद्र सरोवर। और यहीं पर चंद्र सरोवर के निकट बहुत बड़े संत हुए, श्री सूरदास जी, जो अंधे थे। उनकी भजन कुटी और समाधि का दर्शन यहीं पर है, चंद्र सरोवर के पास। यहीं पर सूरदास जी बहुत सुंदर सुंदर पद लिखते थे राधा कृष्ण की ऊपर। वो जब भगवान कृष्ण का विग्रह का दर्शन करते थे, जो पुजारी सेवा करते थे श्रीनाथ जी, इनके ठाकुर जी का नाम श्रीनाथ जी, तो वो बता देते थे कि आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने, अपने पद को लिखकर, आज लाल, आज हरा। तो पुजारी जी सोचते, गुरु जी बताते हैं कि शायद इनको कोई पहले से ही बता देता है, तो डेली अलग अलग कपड़े पहनाते। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, कपड़े पहनाए ही नहीं, और सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब सूरदास जी बड़े हंसे जोर से, उस दिन दर्शन कर कर जोर से हंसे, और पद में बोले, अपने पद्य में बोले कि आज हरि देखा नंगम नंगा, कि आज मैंने हरि का कौन सा दर्शन किया कि वो नग्न अवस्था में खड़े हैं और बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं सूरदास जी। तो पुजारी जी इस बात को सुनकर हैरान हो गए और समझ गए कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान के भक्त हैं। तो सूरदास जी की भजन कुटी और समाधि भी यहाँ पर है। तो भक्त लोग इनको प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी कृपा को प्राप्त कर कर श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकें। तो पास में ही, जब आगे चलो, तो पास में ही एक गांव है जिसका नाम है पैठा। तो वहीं पर जब रास लीला में राधा रानी चलेगी, राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण चले गए, अब कृष्ण को सब ढूंढने लग गए। तो कृष्ण ने एक लीला करी। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण के कितने हाथ हैं, गौर बताओ। 2 हाथ हैं। उसमें क्या धारण करते हैं वो? पता नहीं प्रभु जी। एक में एक तो बिस्किट, एक में नमकीन। कमल है, एक में कमल है। पागल, वंशी धारण करते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी। मेरे को लगा तू बोलेगा एक में बिस्किट एक में नमकीन है। अच्छा, ये नहीं बोल रहा। तो वंशी धारण करते हैं, लेकिन नारायण के कितने हाथ हैं? 4, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, कमल का फूल। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने एक लीला करी, कदम के वृक्ष के आगे खड़े होकर अपने 2 हाथ और निकाल लिए, नकली वाले।
और उनमें क्या धारण कर लिया? शंख चक्र गदा पद्म। अब कुछ सखियां ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गई और इनसे पूछा, आपने कृष्ण को देखा है? हमारे कृष्ण कहीं चले गए हैं। साक्षात कृष्ण खड़े हैं, लेकिन उनके चार हाथ को देखकर विश्वास नहीं हो रहा, ये कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण कौन है? दो हाथ वाले। तो उनसे पूछ रही हैं, तो उनसे पूछकर आगे चली गई। लेकिन एक इसमें विशेष बात बताई, वो सखियां तो चली गई, अब राधा रानी और उनकी सखियां आ रही हैं उनके साथ पीछे पीछे। तो हमने सुना था कि कृष्ण राधा रानी के आंचल से जो लग कर वायु उनकी नाक में जब जाती है, उस सुगंधी को जब सूंघती है, तो कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। तो राधा रानी अब निकट आ रही हैं धीरे धीरे, और वायु चली, उसके ही प्रभाव से क्या हो गए, इनके दो हाथ अंदर चले गए। जो नकली हाथ थे उसको बोलते हैं पैंठ गए, इसलिए इस गांव का नाम हुआ पैठा। मतलब उनके दो हाथ जो पैंठ गए, अंदर चले गए, और वापस से दो हाथ में वंशी आ गई। राधा रानी के डर से, है, राधा रानी से इतना भयभीत होते हैं कि अपने इस चार हाथ वाले फॉर्म को रख नहीं पाए। और इस दृश्य को देखकर जो इनके पीछे कदम्ब का वृक्ष था वो क्या हो गया? ऐंठ गया, मतलब टेढ़ा हो गया। आप देख सकते हो यहाँ कदम का वृक्ष दिखा रखा है पहले। वृक्ष बिल्कुल सीधा नहीं है, कैसे है? टेढ़ा हो गया, मुड़ गया, पूरा घूम गया इस लीला को देखकर। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऐंठा कदम, और इस गांव का नाम हुआ पैठा ग्राम, जहां भगवान कृष्ण के दो हाथ पैंठ गए। क्यों? राधा रानी का दर्शन कर कर। तो यहाँ से राधा रानी की महिमा, हर जगह राधा रानी की महिमा है, ब्रज में राधा रानी की ही महिमा है। इसलिए हम लोग राधा रानी की सेवा करते हैं कि कृष्ण भी राधा रानी के आगे अपने चार हाथों को रख नहीं पाए, और कृष्ण बंशी बजाते हुए उस फॉर्म में प्रकटित हुए। इस प्रकार से यहाँ पर रास लीला की एक कथा है। तो इस प्रकार से भक्त लोगों ने आज ये दर्शन किया, फिर उसके बाद गोवर्धन धाम में जाकर वास किया। ये आज की लीला है। अगर कोई भक्त लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है नितिन को आगे चलिए। हमने सुना था श्री दामोदर लीला को कल, तो आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। नितिन प्रभु, ये जो आपने फोटो यूज किया ये पूरा क्यों नहीं है? इसका रीजन बताओ मुझे। मैं ढूंढ रहा था, नेट पे वाली पूरी मिली नहीं कहीं भी ना। तो आपने मेरे से मांगा क्यों नहीं? हाँ जी। फिर मैं ले लूंगा आपसे। इन चीजों में थोड़ा सीरियस रहा करो। तो इसमें पूरा दर्शन नहीं हो रहा है, इसमें पूरा नीचे दिखते हैं पैर छपे हुए सब कुछ। इस लीला आधा सा दिखाओगे तो कैसे किसी को समझाऊंगा मैं? तो कल हमने दामोदर लीला सुनी नितिन प्रभु से, किस प्रकार से परम गुरु जी इस लीला को सुनाते थे। उन्होंने एज इट इज उसको सुनाया, लेकिन उसमें कुछ कुछ रहस्य भी हैं। तो जो भागवत जी में लिखे हुए हैं, उन रहस्यों को आज से हम थोड़ा थोड़ा सुनना श्रवण करेंगे। तो हमने सुना था कल, यहाँ पे प्रश्न उठता है, यशोदा मैया ने स्वयं मक्खन निकालना क्यों चाहा? उन्होंने अपनी दासियों से क्यों नहीं निकलवाया? कहते दीपावली का दिन था और मैया को हर रोज उनको गोपियों के उल्हाना आते थे। उल्हाना मतलब गोपियां क्या कहने आती थी कि हे यशोदे, जो तुम्हारा पुत्र कृष्ण है वो बड़ा नटखट है। वो क्या करता है, हमारे घरों में माखन की चोरी करता है, और बड़ी चतुराई से करता है। इस बात को बोलती, तो हम तुम्हें उसकी चतुराई के बारे में बतलाने आई हैं कि इतना छोटा है और छोटी सी आयु में क्या करता है, अपने सखाओं के साथ आता है, माखन चोरी करता है, बंदरों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है और भाग जाता है। लेकिन यशोदा जी को तिल मात्र भी विश्वास नहीं होता था इस बात पर। क्यों? क्योंकि वो कौन है? ब्रज की रानी।
ब्रज के नंद बाबा क्या है? ब्रज के राजा। तो उनके घर में क्या मक्खन की कमी है? किसी खाने पीने की कमी है? जो कृष्ण तुम्हारे घर में आएगा, तो यशोदा जी क्या बोलती? हृदय में क्या भावना रखती? जरूर ये गोपियां ही कृष्ण को लालच देती हैं कि हमारे घर पर बहुत सुंदर मक्खन है, तुम हमारे घर पर आओ। और फिर वो मक्खन खिलाती है अपने हाथों से, लेकिन बहुत थोड़ा खिलाती हैं। तो कृष्ण क्या है? अतृप्त रह जाते हैं, उनको पूरा पेट नहीं भरता। इसी कारण से कृष्ण क्या करते हैं? उनके घर में फिर चोरी कर कर खाते हैं। फिर मैया के हृदय में एक दूसरी बात भी आती है कि फिर हमारे घर का मक्खन क्यों नहीं खाता? तो इसलिए यशोदा मैया के हृदय में बात आती है, जो मेरी दासियां हैं, वो जो मक्खन निकालती हैं, वो ठीक से नहीं निकालती। इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ करती हैं उनके प्रोसेस में, मक्खन निकालने में क्या है? कमी है, जिसके कारण कृष्ण हमारे घर का मक्खन नहीं खाता। तो ये भागवत जी में दो कारण बताए कि क्यों दीपावली के दिन मैया ने मक्खन को निकालना चाहा। इस प्रकार से इस बात को कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। और विशेषकर श्रीमद् भागवत जी की टीका किसने लिखी? हमने सुना था शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। वो भी इन रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं, और हमारे परम गुरु जी इन बातों को लिख रहे हैं भागवत जी में कि यशोदा मैया क्यों मक्खन निकाल रही हैं दीपावली के दिन। वो रानी है, रानी होकर कार्य करेंगी, वो तो दासियों से करवाएंगी, लेकिन क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो अपने हाथ से मक्खन निकालेंगी और कृष्ण को खिलाएंगी, ताकि कृष्ण को इधर उधर नहीं जाना पड़े। तो इसी कारण से उन्होंने मक्खन निकालना चाहा। फिर आगे बताया कि कृष्ण के लिए कौन सी गाय का मक्खन निकालती थी? कहां से ले आए गाय? हाँ, वो ऊपर वाली गाय तो ऐसे लग रहा है उसको तो किसी वो पेड़ की कोठर में बांध रखा है, ऐसे लग रही है वो तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा पद्म गंधिनी गाय। ये एक गाय का नाम है, इसको पद्म गंधा भी बोलते हैं। पद्म मतलब कमल, जिस गाय में से कमल के पुष्प जैसी क्या है? सुगंधी आती है, जो कमल के पुष्प की तरह क्या है? सॉफ्ट है। इनमें विशेष बात क्या होती है? इनका एक कान काला और एक गोरा होता है। और ऐसी जो गायें हैं ना, ये बहुत कम देखी जाती हैं, बहुत ही कम, रेयर। और यशोदा मैया अर्थात नंद बाबा की गौशाला में ये कितनी थी? 7 या केवल 8। और हम सुनते हैं कितनी लाख गैया थी? मनस्वी बताओ, नंद बाबा के यहाँ कितनी लाख गायें हैं? 9 लाख। हाँ, 9 लाख गाय में से केवल 7 और 8 कौन सी वाली है? पद्मगंधा, पद्मगंधिनी, जिनका एक कान क्या काला और एक गोरा। तो देखो कितनी कम इनकी वो है संख्या। और ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है। ये क्या करती हैं? कुछ चुनी हुई घास को ही खाती है, जो सुगंधित होती है। और फिर इनसे जो दूध निकलता है उसमें भी सुगंध आती है, जैसे कमल के पुष्प में आती है। इसलिए इनका नाम है पद्मगंधा गाय। तो मैया क्या करती है? इसी गाय का दही जमाकर एक दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले रख लेती है, और फिर दिवाली के दिन सुबह सुबह उससे माखन निकालती है। गुरुजी बताते हैं ये पद्मगंधा गाय में विशेष बात एक और क्या है कि जैसे समझाने के लिए बस, 100 गायें हैं, 1000 गायें हैं, तो वो 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाएगा। फिर 100 गायों का दूध 10 गायों को। फिर वो 10 गाय का दूध जब एक गाय को, अर्थात मतलब पद्मगंधा को पिलाया जाता है, तो वो जो दूध छन छन कर क्या है? अब कृष्ण के लिए क्या हो गया है? पीने लायक। मतलब ये इतनी श्रेष्ठ गाय है सभी गायों में से कि इसी गाय का केवल कृष्ण के लिए मिठाई बनाई जाती थी, दही बनाया जाता था, मक्खन बनाया जाता था, और पदार्थ बनाए जाते थे। इसको भागवत जी में श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं।
तो इसी गाय का दूध भगवान को अर्पण किया जाता था। नितिन प्रभु आगे चलेंगे। ये रहस्य बता रहा हूं मैं, लीला तो आपने सुन ली है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी जब ये लीला वर्णन कर रहे हैं, तो अब क्या वर्णन कर रहे हैं कि इस गाय का जब दही बन गया है, अब वो मैया भोर के समय सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्या कर रही है, माखन निकालने के लिए बहुत बड़ी मटकी, जैसे आप यहाँ दर्शन कर रहे हो, मैया के पीछे क्या है, मटकी है ना, बहुत बड़ी, और उसमें एक मथानी रखी हुई है जिसको डंडा बोल सकते हो, और उस मथानी के ऊपर क्या है, रस्सी बांध लेती है जिसके दो हिस्से होते हैं, और उन दो हिस्सों से क्या करती है, दही को मथती है, अर्थात चर्न करती है। और सुखदेव जी बता रहे हैं मैया का कितना सुंदर स्वरूप है। जब मैया रस्सी को कर रही है इधर उधर, तो मैया बड़ा परिश्रम कर रही है उस समय, और मैया की आयु बहुत ज्यादा है, थोड़ी मोटे शरीर की है, स्थूल शरीर की है, तो मैया थोड़ी थक भी गई है करते करते। और बता रहे उनकी जो सुंदर आंखों के ऊपर भौएं हैं वो बड़ी सुंदर हैं। मैया ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे उस दिन, पीले वस्त्र, सूक्ष्म, बड़े सूक्ष्म। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीलापन सूक्ष्म रूप में दिख रहा है। और फिर मैया ने दोनों हाथों में क्या धारण कर रखे, कंगन। तो जब वो रस्सी को इधर उधर कर रही है, मथ रही है मथानी से दही को, तो उनके कंगन क्या है, बज रहे हैं आपस में। जैसा नितिन प्रभु ने कल बताया था, उसकी आवाज ऐसी आ रही है जैसे मृदंग बज रहा हो, धिक तान धिक तान धिक तान। तो इतनी सुमधुर ध्वनि हो रही है, मैया को आनंद आ रहा है। और आगे वर्णन करा, मैया जब रस्सी को हिला रही है, उनका शरीर भी पूरा हिल रहा है, तो उनके जो कानों के दो कुंडल हैं वो भी हिल रहे हैं, दोलायमान हो रहे हैं। और मैया जब ये लीला कर रही है, ये इस क्रिया को कर रही है, तो उनको कृष्ण की याद आ रही है। अभी कृष्ण तो क्या सो रहे हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, तो कृष्ण की याद आ रही है। उस याद आने के कारण उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झर रहा है। इसको सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, माखन निकालते समय मैया के स्तनों से अपने आप दूध बह रहा है। और परिश्रम करने के कारण उनके मुख पर क्या आ गए हैं, पसीने की बूंदें छोटी छोटी, बड़ी सुंदर लग रही हैं। और उनके चोटी में मालती माला के फूल हैं, जो कि जब वो मथ रही हैं तो उनका पूरा शरीर हिल रहा है, और शरीर हिलने से क्या है, उनके बालों से क्या है, पुष्प जमीन पर गिर रहे हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि मैया क्या कर रही हैं, वो कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए कृष्ण का गीत गा रही हैं। और कौन सा गीत गा रही हैं, माधव प्रिय प्रभु जी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने ही बताया, उनकी बात बतला रहे हैं कि जब कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज में लीला करते हैं, हर रोज अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं, और एक दिन में केवल एक लीला नहीं, बहुत सारी लीला करते हैं, तो उसका दर्शन यशोदा जी को तो हर समय नहीं होता ना, हर समय कृष्ण उनके पास तो नहीं रहते। तो कभी कभी जो यशोदा जी के यहाँ पर नंद बाबा के घर में मालिनी है, जो पुष्पों का चयन करती हैं, कभी वो देख लेती हैं। कभी नंद बाबा के जो दास हैं वो दर्शन कर लेते हैं किसी लीला का। तो अलग अलग गोपियां, अलग अलग गोप, अलग अलग सखा जब उसका दर्शन कर लेते हैं और उसको जब गान करते हैं, अर्थात एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और गान करते हैं, तो वो यशोदा जी के कानों में भी पड़ जाते हैं। ये अच्छा, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वो किया। तो उन लीलाओं को याद कर कर और उसको गाती हुई मधुर कंठ से कृष्ण को याद कर रही हैं। क्यों, कृष्ण अभी सो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से वर्णन किया कि कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर रही हैं, जो उन्होंने अपने मालिनी दासियों से, दासों से सुनी हुई है। तो इस प्रकार से मैया क्या कर रही है, बहुत परिश्रम कर कर बहुत बड़ी मटकी में दही का मंथन कर रही हैं, और कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। दही का मंथन क्यों कर रही हैं, कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से माखन निकालना चाहती हैं।
इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा रहस्य सुना, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे रखते हैं। आप कोई भक्त पूछना चाहें कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज की क्लास को यहीं रखेंगे। नितिन प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हमने जैसे आज श्रवण कर रहे थे कि वृंदावन में इतने सारे वनों की कथाएं, इतना सुंदर सुंदर हमने श्रवण किया। बहुत से आज बीच बीच में कथा के बीच में भी हमने सुना, जैसे रास के विषय में, और वासंती रास, शारदीय रास ना, ये कैसे कैसे गुप्त विचार है हमारे गुरु वर्ग बताते हैं। है ना, लोगों को तो यही पता होता है कि रास हुआ था बस, कि और जैसे मतलब ज्यादातर ये सुना जाता है निधि वन में हुआ, या मतलब पूर्ण रूप से तत्व से और विचार के साथ वो वाली बात जो हमारे गुरुवर्गों ने हमें बताया, उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वो कितनी श्रेष्ठ संपत्ति हमको दे करके गए। और यहाँ पर आज हमने वो राधा जी की महिमा को सुना कि कैसे जो राधा जी को देख करके कृष्ण जो है उनके अपने, जैसे हमने सुना कि चतुर्भुज रूप का पहले गोपियों ने दर्शन किया, फिर राधा जी को देख के कृष्ण अपने वास्तविक रूप को धारण नहीं कर पाए, वास्तविक रूप को धारण कर पाए। जो उन्होंने चार भुजा वाला रूप था उसको उसको बदल दिया। हाँ, तो यहाँ पे राधा जी की कितनी श्रेष्ठ महिमा प्रकाशित हुई। और ये दामोदर लीला के बहुत से तत्वों को जो परम गुरु जी बताते हैं, मेन मेन पॉइंट्स, उनको भी हमने श्रवण किया, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ही इसी क्रम से हम आगे भी ऐसे ही श्रवण करेंगे। अभी गोवर्धन जी के यहाँ पे आज भजन भी गाया गोवर्धन जी का, गिरिराज जी के और भी बड़े सुंदर सुंदर भजन है। और गिरिराज जी के आसपास बहुत सारे स्थान है, ग्वाल पोखरा, उसकी कथा बड़ी अच्छी लगती है। और मतलब और भी बहुत स्थान है वहाँ पे गिरिराज जी के पास पास, तो हम वो भी श्रवण करेंगे। आप सभी इसी प्रकार से जुड़ेंगे हमसे, और कल भी इसी प्रकार से हम लोग ऐसे ही जैसे आज किया, आगे भी इसी क्लास को ऐसे ही करेंगे। तो आज यहीं पे रखते हैं, हमारा समय भी हो गया, आगे हम उसको श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।